अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 200 ईयर अगो बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। दो किंगडम में वजूहात करने की क्या ज़रूरत पड़ी कि इंसान चाहते थे कि हर ऑर्गेनिज्म का एक सेट बना लिया जाए, जैसे कि हम मैथ में सेट बना लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो इजीली एक्सटेंड यानी कि वाज़ह तौर पे हमें नज़र आए। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे उनके जो है मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए गए थे, तो उनकी करेक्टरिस्टिक की बुनियाद में उनको दो जो है ग्रुप में रख दिया गया था। तो दो ग्रुप जो थे हमारे पास फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्ड क्लासीफाई इनटू टू किंगडम। दो किंगडम में उन्हें तकसीम किया गया। एक था हमारे पास किंगडम प्लांट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल हुआ करती थी। सेल वॉल क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगी, सेल वॉल जो होती है नॉन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो कि सेलुलोज और हमारे पैक्टिन से बनती है। अब सेल वॉल खुद भी जो है मज़ीद 3 लेयरों से बना होता है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और बीच में इसकी मिडिल लेमिना होती है। ये तीनों लेयर जब आपस में मिलती हैं तो ये बड़ा टफ शेप देती है किसी भी स्ट्रक्चर को, और साथ साथ ये प्रोटेक्ट भी करती है, साथ में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। नाउ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसा पिगमेंट था जो कि ग्रीन कलर पैदा करता था और ये मैन्युफैक्चर करता था कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों चीज़ें जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती थी उसे हम कंसिडर कर लेते हैं प्लांट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये एब्सेंस होती थी तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये एनिमल है। तो ये दोनों किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम पेश आई कि हम मज़ीद इसको जो है 5 किंगडम में चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इतनी बड़ी वर्ल्ड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे प्लांट एंड एनिमल के अंदर। जो मेजर प्रॉब्लम थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर वो थी प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया ग्रुप जिनके पास ट्रू जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो बाउंड्री होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो एक मर्ज हो जाता है साइटोप्लाज्म के साथ, लेकिन उसका डीएनए और आरएनए तो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें फिट नहीं हो रहे थे। फिर इसके नतीजे में ये हुआ कि ये दोनों जो किंगडम है ये एक तरीके से रिवोल्यूशनरी जो है वो आपस में कॉन्सेप्ट नहीं पैदा कर रहे थे। तो फिर इन एडिशन इसके अंदर क्लासिफिकेशन करनी थी हमें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफिक थे, जो कि दूसरों पे इन्हिसार करते थे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद खाना बना लेते थे, जिनका स्ट्रक्चर चेंज था, जो कि फंक्शन प्रॉपर तौर पे अलहदा करते थे। तो फाइनली ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनकी अप्रोचेस थी क्लासिफिकेशन। तो सबसे नंबर 1 पे जो थे हमारे पास रॉबर्ट एच वाइटी करते हैं। उन्होंने 1969 में एक सजेस्ट दी थी सिस्टम। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म को चाहे ग्रुप बनाया जाए, उनका सेट बनाया जाए, वो वाज़ेह तौर पे उनकी डिस्क्रिप्शन दिखे, उन्हें हम आराम से क्लासिफिकेशन करें, उनकी साइंटिफिक नेमिंग देने में आसानी हो। तो ये जो स्टडी करने को वैसे तो हम नॉर्मली टैक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन अभी मेरा जो है वो टॉपिक नहीं है टैक्सोनॉमी का, जस्ट अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो वाइटिगर की स्कीम में भी थोड़े से जो थे ड्रॉबैक थे, क्योंकि हम जो है अभी न्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो मज़ीद जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको रिगार्डेड किया जाता था प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर, और उसको ऐड कर दिया गया था इन यूनिसेलुलर एल्गी। तो फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, मार्गुलेस और शिवार्ट्स। इन्होंने जो है वाइटिकर की ही क्लासिफिकेशन को मज़ीद रीमॉडिफिकेशन करके कुछ इस तरीके से पेश किया। नाउ वी आर लुकिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है हमारे पास जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, जिनके पास सही तरीके से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसमें मिसाल ब्लू ग्रीन एल्गी की है, जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है हमारे साहिली इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, ये कॉलोनी फॉर्म में रहती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा।
तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो था पहले जो इसको प्रोटिस्टा कहा जाता था, अब ये जो है न्यूली हम जो किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो थी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। जिससे पहले वाला जो ग्रुप पढ़ा था उसमें हमने प्रोकैरियोट पढ़े थे, लेकिन ये यूकैरियोट है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनके पास अपनी जो है प्रॉपर होती है, ये प्रॉपर फंक्शन करता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए और वो भी 3 किस्म के थे। एक था एनिमल लाइक, जो एनिमल की तरह बिहेव करते थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, आप इनवर्टिब्रेट में सबसे पहला जो फाइलम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, उनको हमने प्रोटोक्टिस्टा ग्रुप में रखा है। ऐसे प्लांट जो कि उनके पास सेल वॉल तो थी लेकिन वो यूनिसेलुलर थे। तो सबसे ज़्यादा मसला जो है एल्गी में ही पाएगा कि एल्गी को हम कहाँ फिट करें। इससे पहले वाली क्लासिफिकेशन में जो था, एल्गी को जो है ऐसा कंसीडर किया जाता था प्लांट ग्रुप के अंदर, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता था और ये अपना खाना खुद भी बना लिया करती थी। लेकिन ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी और साथ साथ उनके पास क्लोरोफिल भी मौजूद थे, तो उनको हमने प्लांट लाइक ग्रुप में रख दिया। लेकिन वो कौन सा किंगडम था? प्रोटोक्टिस्टा ग्रुप। अब थर्ड कैटेगरी में हमने फंजाई लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनके पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इनका मसला ये था कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाती प्लांट की तरह। ये होती हैं सेप्रोफाइटिक या सिम्बायोटिक ग्रुप की होती हैं, यानी कि मिलजुल के बनाती हैं, म्यूचुअलिज्म कर लेती हैं, या फिर ये पैरासाइटिक नेचर की होती हैं। जैसे कि आपने जो है पढ़ा होगा मशरूम वगैरह, ईस्ट पढ़ी होंगी। तो इस तरीके की जो हमारे पास थी, यहाँ पे मिसाल भी दी है स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, जो फंजाई को भी पहले जो है ऐसा कंसिडर किया जाता था किंगडम प्लांटिया, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। लेकिन किंगडम प्लांटिया जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा एल्गी ने जो है वो क्रिएट की थी प्रॉब्लम, जिसकी बुनियाद पे जो हमारे मार्गलस और शिवार्ट्स ने इस ग्रुप को जो है डीमोडिफिकेशन की, और आज तक जो है ये इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू है। नंबर थर्ड हमारे पास है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई जो थी वो मल्टी सेलुलर है, वहाँ पे यूनिसेलुलर है और नॉन ग्रीन थैलोफाइट ग्रुप, यानी कि किंगडम फंजाई को पहले जो है प्लांट का एक जो ग्रुप था हमारे पे ब्रायोफाइट ग्रुप, उनमें थैलोफाइट ग्रुप में इसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन ये जो थे इनके पास क्लोरोफिल नहीं मौजूद हुआ करता था, यानी कि ये अपना खाना जो है खुद नहीं बनाती हैं, ये सेप्रोफाइटिक नेचर की होती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास एपिडेक्सिफ है, मशरूम है, ईस्ट इसकी मिसालें हैं। आपने 9th क्लास में जो है इसको पढ़ा होगा, मशरूम जो होती हैं वो हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट बेकिंग आइटम है। नंबर फोर्थ में हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटिया। तो किंगडम प्लांटिया जो है हमारे पास जो है ये मज़ीद जो मल्टी सेलुलर है, बहुत ही आप इजी टॉपिक है। यूकैरियोटिक, इनके बाद ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। प्लांटिया ग्रुप है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। और मिसाल के तौर पे हमारे पास जितनी भी प्लांट है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, हाईली जो है ट्रैक्योफाइट ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ। अब हमारे पास लास्ट जो रह गया है वो है किंगडम एनिमिलिया ग्रुप। तो इंडम एनिमिलिया में हमारे पास जैसे कि सेल वॉल मौजूद नहीं है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हिटोट्रॉफ है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे इंहिसार करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैन, फ्रॉग और हाइड्रा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।